बहराइच के दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहे जमीयत के वफद को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बहराइच में हुए दंगों के बाद जिस तरीके से मुसलमानों पे एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुस्लिम नौजवानों को पुलिस रोजाना पकड़ कर ले जा रही है और उनको जेलों में डाल रही है, और जिस तरीके से पिछले दिनों नौजवानों की इनकाउंटर की भी खबरें सामने आ रही थी, ये खबरें कहीं ना कहीं इस मुल्क के सेकुलरिज्म के लिए कितनी खतरनाक है ये आप लोग जानते ही हैं। एक तरफ कहा जाता है कि ये मुल्क संविधान से चलेगा, ये मुल्क लोकतंत्र से चलेगा, और दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है, उसके बाद भी योगी का बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे किस तरीके से चल रहा है ये आप बहराइच के दंगों के बाद देख रहे हैं। लेकिन इन फसादात के बाद जब जमीयत उलमा हिंद का एक वफद वहाँ के मजलूम लोगों से मिलने के लिए जाने की कोशिश करता है तो उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है और उनको डिटेन कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि इस वफद में मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के साथ मौलाना गयूर कासमी साहब भी मौजूद थे और वो बहराइच के लोगों से मिलना चाहते थे, वहाँ लोगों की मदद करना चाहते थे। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसके बाद भी जमीयत उलमा हिंद का वफद पहुंचता है, वो लोगों की मदद करता है। उसके बाद मेवात दंगे हुए, वहाँ भी जमीयत के लोग पहुंचते हैं और वो तमाम उन मजलूम लोगों की बगैर मजहब मिल्लत व तफरीक के मदद करते हैं। वो धर्म मजहब नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं कि जुल्म किस पे हुआ है। लेकिन जैसे ही ये लोग बहराइच जाने की कोशिश करते हैं तो इनको लखनऊ एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, और ये खबर खुद जमीयत उलमा हिंद के ऑफिशियल पेज पे मौजूद है। और जमीयत के लोगों ने इस बात का विरोध किया है कि जब हम लोग बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी धर्म देखे लोगों के मदद के लिए जाते हैं तो फिर जमीयत के वफद को रोकना कहीं ना कहीं। हालात इस वक्त कैसे हैं ये आप सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से देख ही रहे हैं। वहाँ नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है और जितने बड़े बूढ़े हैं वो किस तरीके से रो रहे हैं, परेशान हैं, हजारों लोग बेघर हैं। अगर कोई उनकी मदद के लिए जाता है तो क्या उनको भी रोक लिया जाएगा? क्या योगी पुलिस या योगी के नज़दीक अब इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता कि जमीयत जैसी बड़ी जमात के लोगों को भी अगर इस तरीके से रोक लिया जाएगा तो क्या अब मुसलमान अपने भाइयों के आंसू पूछने के लिए भी उन वहाँ नहीं जा सकते? ये इस तरीके की चीज़ें इस मुल्क के जो संविधान है, इस मुल्क का जो लोकतंत्र है, जो अब रोज़ाना ख़त्म हुआ जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि मुल्क संविधान से चलेगा और दूसरी तरफ संविधान के मानने वालों को संविधान के दायरे में रहते हुए उनसे मिलने के लिए किस तरीके से रोका जाता है ये आप देख ही रहे हैं। लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि योगी पुलिस मुसलमानों के साथ अब जिस तरीके की कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है उसके लिए मुसलमानों के पास अब क्या हल है? अब मुसलमानों को किस तरीके से इन चीज़ों का रिएक्ट करना चाहिए? मुसलमानों की जो क़यादत है, जिनके ऊपर मुसलमान नज़रें जमाए बैठे हैं, अगर उसी के वफद को इस तरीके से एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा तो क्या अब मुसलमानों के लिए इससे आगे भी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? ये तमाम चीज़ें कहीं